पुराने गिले शिकवे मिटाने का इससे बढ़िया मौका और है होता भी कौन सा, आप बताइए। सही कहा है इन्होंने मां। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे घर की चौखट से भिखारियों को भी खाली हाथ नहीं भेजा जाता। ये तो फिर भी कभी हमारे दोस्त हुआ करते थे। वैसे एक बात है, बहुत ही बेशर्म किस्म के इंसान है। इतने साल हो गए फिर भी दत्ता साहब का लालच जरा भी कम नहीं हुआ। इतनी बेइज्जती के बाद भी देखिए आ ही गए। खैर, अब जब ये आ ही गए हैं तो बैठ जाइए। जैसे आप कहें मेरे पुराने दोस्त। आइए मां। बहुत गुरूर है तुझे अपने पैसों पे। तू देख कैसे ये दत्ता तुझसे आज सब कुछ छीनेगा, और वो भी तेरी आंखों के सामने। और खास करके तेरा रेस्टोरेंट। और अगर उसी रेस्टोरेंट के सामने मैंने तुझसे भीख न मंगवाई ना, तो मेरा नाम भी दत्ता नहीं। इसे आज सबक सिखाना बहुत जरूरी है, मगर आपको भरोसा। डार्लिंग, तुम क्यों टेंशन लेती हो? हम कौन सा अकेले हैं? उस रावण का दहन भी विभीषण की वजह से हुआ था, और इस रावण का दहन भी विभीषण की वजह से होगा, जो इसी घर का होकर हमारी मदद करेगा। कल का सूरज निकलने से पहले इसके रेस्टोरेंट के मालिक हम होंगे। और इस साल ये जो दिवाली नहीं, दिवाला दिखेगा। मां, ये चेयर खाली क्यों है? ये गुड्डन के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दत्ता कितना शातिर है। उसके साथ खेलते वक्त बहुत ध्यान से रहना पड़ता है, और आप इस गलतियों की दुकान को मेरे साथ बिठाना चाहती हैं। जिसे तो गलतियों की दुकान कह रहा है ना, वही तेरी मदद करेगी। जानता नहीं तो पत्नी पति के लिए लगी होती है। तो क्या लक को साथ लेकर बैठना जरूरी है? नहीं मां, मैं भाई वाह, जिंदल साहब, किस्मत हो तो बिल्कुल आपके जैसी। दो शादियां, और दूसरी बीवी पहले वाली से भी ज्यादा खूबसूरत। क्या बात है। और इंदौर के सबसे फेमस कपल के साथ एक फोटो तो बनता है यार।
हाँ दत्ता साहब, आप अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ही लीजिए। क्या पता आपको दोबारा ये मौका कभी मिले या ना मिले। करना क्या चाह रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? हमें मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। तुम्हारे ब्लाउज की जिप खुल चुकी है। सही बात कर रहा हूं। दुर्गा दी, देखो ना, दादी का आइडिया तो काम कर रहा है। अब आंखें छोड़ो, एजी तो अपने हाथ को भी नहीं रोक पा रहे। अब देखो किस तरह अपनी जवानी से एजी को अपने मुंह के जाल में फंसा रही है। फाइनली आपसे मिलके हार्दिक खुशी हुई। बहुत कुछ सुना है हमने आपके बारे में, और इतने शुभ अवसर पर आपसे मुलाकात भी हो गई। गुड्डन, घर आए मेहमान आपको नमस्ते कर रहे हैं। आप भी कीजिए। नमस्ते। आइए ना, आप हमारे साथ बैठिए, ताश खेलिए ना। आप यहाँ बैठिए। क्या दत्ता साहब, इतने बड़े हो गए फिर भी इतनी सी बात नहीं समझते। पति पत्नी साथ बैठा करते हैं। और अभी आप ही ने तो कहा था ना कि हमारी नई नई शादी हुई है, तो फिर भला हम अपनी पत्नी से दूर बैठे भी तो कैसे। गुड्डन, देखा, मैंने कहा था ना, आज लल्ला बहू को देखेगा तो देखते ही रह जाएगा। देखते रह जाएंगे यहाँ तक तो ठीक है दादी, पर उसके आगे क्या? ताश के खेल में रूप और यौवन का कुछ काम नहीं। मुझे तो ये डर है कि आपकी ये गृह लक्ष्मी कहीं हमारे घर की लक्ष्मी को लुटा ना दे। हाँ, 52 पत्तों के चक्कर में कहीं ये गुड्डन घर की पाई पाई दांव पे ना लगा दे। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि जोकर को तो पत्तों के बाहर रखते हैं ना, तो इसे क्यों अंदर ले ली? इससे कुछ हो पाएगा? तुम में से किसी को भरोसा हो ना हो, पर मुझे पूरा भरोसा है गुड्डन पर कि उससे तो हो पाएगा। और आज के बाद तुम भी यही कहोगे कि गुड्डन से जरूर हो पाएगा। देखते हैं दादी, अभी पता चल जाएगा। आप भी यही हैं और हम भी। अच्छा,
लॉर्ड कृष्णा, अंकल को ही जिताना, प्लीज 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 पार्टनर। तुम्हें मैंने यहाँ सिर्फ इसीलिए बिठाया क्योंकि माँ चाहती थी। तो इंसानों की तरह चुपचाप बैठो, मुझे मेरे गेम पे ध्यान देने दो। हम तो बस आ गया ना। अरे अंकल, ये ना लॉर्ड कृष्णा जी का आशीर्वाद है। अब देखना, अब अगर ऐसे पत्ते आएंगे तो लक्ष्मी जी तो हमारे पास ही आएंगी ना। आप बस देखते रहिए कैसे जितवाते हैं आपको आगे आगे। हिंदल साहब, इंडिया के यंगेस्ट सास होने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। इनके बचपने को देखकर तो लग रहा है कि भाभी जी हमारी तरफ से खेल रही हैं। मुझे अक्षत भाई साहब और भाभी को देखकर लगता है कितनी क्यूट जोड़ी है, राइट? दत्ता, गेम पे ध्यान दो क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो, नजर हटी दुर्घटना घटी। ऑल इन शो। अरे क्या, आपके पास 3-3 बेगम है। नहीं नहीं, आप इतनी छोटी बाजी कैसे लगा सकते हैं? और पैसे लगाइए। हाँ हाँ, भाभी जी मान गए आपको, इतनी जल्दी सीख गई आप। जिंदल भाई साहब, पत्नी की बात मान लीजिए, फायदे में रहेंगे। हाँ, और पैसे लगाइए। शो अरे एज विश। तीन इक्के। हमें लगता है कि दत्ता ना जरूर कोई चाल चल रहा है। कमाल करती हैं भाभी जी आप। जिंदल साहब, जो आप कह रहे हैं उस पर खुद भी तो अमल कीजिए, वरना नजर हटी और दुर्घटना घटी। आपकी बीवी से नजर हटेगी तो आप गेम पे फोकस करेंगे ना। खैर, गलती तो आपकी भी नहीं है, आपकी बीवी इतनी खूबसूरत जो है।
हाउ क्यूट। अब जब तक एजेस साहब वापस आते हैं थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, वैसे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। चीयर्स। लक्ष्मी, मुझे तो दादी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कितना भरोसा था उन्हें तुम्हारी सास पर लगता है आज लक्ष्मी माँ भी उनसे नाराज है। बिल्कुल सही कहा। ये दत्ता है ना, कुछ तो फटा पक्का कर रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या, पर इसने कुछ ना कुछ तो झोल पक्का किया और हम पता लगा कर ही रहेंगे। उसकी वजह से आए हैं ना। अंकल भी हमसे फालतू में गुस्सा हो गए। क्या कर रहा है? आप तो कह रहे थे इसे कुछ नहीं पता, मगर इसने आपको चीटिंग करते हुए देख के तो झट से पकड़ लिया। सुनो, मैं तो कहती हूँ आप इससे दूर ही रहिएगा। तुम ना बेमतलब की टेंशन लेती हो। तुमने एक बात नोटिस की, उस बुढ़िया के अलावा इस पर कोई भरोसा नहीं करता, और अगर इसको पता भी लग जाता है तो इसकी बात मानेगा कौन? और हमें किस बात की टेंशन है? हमारे पास तो विभीषण है ना। और अभी जब सब इधर उधर है तो हमारे अगले राउंड के पत्ते बिल्कुल सही जगह पहुंच भी जाएंगे। फिर चाहे अक्षय जिंदल अपना दिमाग लगाए या फिर उसकी बीवी अपना लक चलाए, जीतेंगे तो हम ही। अरे सुनिए, हम कह रहे थे कि आप है ना इसे ज्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए हार जीत तो चलती ही रहती है ना, और हमसे बेहतर तो ये कौन जान सकता। अच्छा, पर हम आपको एक बात बताएं, आप है ना वो दत्ता अंकल और दत्ता आंटी पे ना कभी भरोसा मत कीजिएगा। पता नहीं क्या, पर वो दोनों ना कुछ तो खिचड़ी जरूर पका रहे हैं, कुछ तो झोल झपाटा जरूर कर रहे हैं। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों ना मिलकर अच्छे से और खेलेंगे ताकि हम फिर इस बार चुप। जब देखो चाय चाय चाय। तुमसे कई गुना अच्छी तरह जानता हूँ इस खेल को मैं। हाँ ठीक है, पर और अगर कोई चीटिंग करेगा ना तो उसको पकड़ भी सकता हूँ मैं, बशर्ते तुम अपनी ये हरकतें बंद करो और मुझे मेरे खेल पे ध्यान देने दो। और एक बात, खेलेंगे नहीं, खेलूंगा। तुम वहां टेबल पर चुपचाप बैठोगी और सिर्फ बैठोगी। हम आपकी हेल्प भी तो कर रहे हैं। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। एक शब्द और नहीं।